बेटा चलो आज अपन देख लेते हैं, एक रिएक्शन अपनी बाकी रह गई थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सीधा सा है, सिंपल सा है, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए आपकी एक बुक में भी दिया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपको कॉपर पाउडर लेना है और उस कॉपर पाउडर को चाइना डिस्क के अंदर रखा है। उस चाइना डिस्क को बर्नर के ऊपर रखा हुआ है और जब अपन उसको हीट करते हैं, चाइना डिस्क के अंदर जो कॉपर पाउडर रखा है उसको जब हीट करते हैं तो वो कॉपर पाउडर थोड़ा ब्लैक होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? ब्लैक होने लग जाता है। उसी की एक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ हेडिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जो कॉपर पाउडर है, यानी कि जो कॉपर पाउडर है उसको अपन ने क्या किया, हीट किया। किसी भी चीज़ को जब हीट करते हैं बेटा तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? ऑक्सीजन की। कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो भी जलेगी, जो बर्न होगी, वो किसकी प्रेजेंस में बर्न होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। बात आई समझ में? हाँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बर्न होगी तो किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अब इसको बर्न करवा दो तो बर्न होते ही ये क्या हो जाते हैं, आपके कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है? कॉपर में ऐड हो जाती है। अब मैंने ब्लैक कलर से इसलिए लिखा है इसको क्योंकि ये किस कलर में चेंज हो जाती है? ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाती है। ब्लैक कलर में क्या हो जाती है? चेंज। कौन? कॉपर पाउडर। ये जो कॉपर पाउडर है वो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में ले लेता है और ये क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को जब मैं उल्टा कर दूं, इसी रिएक्शन को क्या कर दूं मैं? उल्टा कर दूं। कैसे कर दूं कि जब कॉपर ऑक्साइड में मैं H2 गैस को क्या कर दूं? रिलीज कर दूं। और कॉपर ऑक्साइड में जब H2S को रिलीज, यहाँ पे हीट क्यों लिखा है? क्योंकि अभी ये गर्म है। कॉपर को जब अपन ने हीट किया था, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना था। ये क्या है? अभी ब्लैक हीटेड है। तो इसी हीटेड को मैं, इसी हीटेड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के पाउडर में अगर मैं H2 गैस को फ्लो करवा दूं, प्रवाहित करवा दूं, फ्लो करवा दूं, तो ये किस में वापस से चेंज हो जाएगा? कॉपर में। किस में चेंज हो जाएगा वापस से बेटा? कॉपर में चेंज हो जाएगा। और क्या निकल जाएगा अपने पास? पानी। क्या निकल जाएगा अपने पास? पानी। चेंज किस में हो गया? कॉपर में। यानी कि इससे क्या समझ में आया कि अगर किसी कॉपर पाउडर को हीट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हीट करो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगी, कॉमन सेंस है, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉपर को जैसे हीट किया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इस कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक कलर के पाउडर में जब जैसे ही H2 गैस को फ्लो करवाया, रिलीज करवाया, तो वापस से किस में चेंज हो गया? कॉपर में, अपने ही कलर में वापस से ब्राउनिश में चेंज हो गया कॉपर में, और पानी निकल गया। अब यहीं से, इसी रिएक्शन से अपन क्या देखेंगे? एक कंसेप्ट को देखेंगे। इसी रिएक्शन से क्या देखेंगे अपन? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है बेटा? आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिस मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन का लॉस किया, यानी कि ऑक्सीजन को खोया है, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देख लो, CuO, कॉपर किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर कॉपर क्या है? अकेला। कॉपर क्या है यहाँ पर? अकेला। तो यहाँ पर Cu यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्यों? यहाँ पर ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या किया इसने? लॉस। तो इसलिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा? आपका रिडक्शन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर H2 क्या है? अकेला। यहाँ पर H2 के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो यानी कि H2 ने क्या गेन की है? ऑक्सीजन। तो जिसने ऑक्सीजन गेन की है उसका क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? फटाफट से देखो इसको, फटाफट से देखो। एक और एग्जांपल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, बहुत अच्छा एग्जांपल है Zn वाला। Zn ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड का। इसको देखो फटाफट, देखा? ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल की यहाँ पर बात करूँ, नीचे वाले को लिखा ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करूँ ZnO की। ये तो आपका फर्स्ट, ये तो आपकी फर्स्ट एक एग्जांपल था, दूसरा था, और ये थर्ड मान लो इसको, ठीक है। ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? जब कार्बन के साथ करवाई तो यहाँ पर क्या हुआ? जिंक अकेला निकल गया। क्या निकल गया? जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखो, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो यहाँ पर इस चीज़ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जिंक क्या है, ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन यहाँ पर जिंक अकेला है, ऑक्सीजन का उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर मैं देखूँ तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस। यहाँ पर कार्बन अकेला है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आई है, तो कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ पर आकर गेन किया है। और जो प्रोसेस ऑक्सीजन की गेनिंग की रहती है उसको क्या कहते हैं अपन बेटा, ऑक्सीडेशन। ये दो कंसेप्ट समझ में आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रटने की जरूरत नहीं है, जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन को लॉस करता है यानी कि ऑक्सीजन को खोता है अपने पास से, उसका क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन हो जाता है। बात समझ में आई? नोट करो इसको फटाफट। किया? पॉज करके कर लेना। अब इसी के अंदर मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट लेने जा रहा हूं, कोरोशन का और रेंसिडिटी का। किसका? कोरोशन का और रेंसिडिटी का, जिससे आपका चैप्टर आज ही क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। इसको निपटाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो कंसेप्ट लेने जा रहा हूँ, एक तो आपका है कोरोशन और एक है आपका रेंसिडिटी। कोरोशन और रेंसिडिटी, दो यहाँ पर मैं क्या लेने जा रहा हूँ, कंसेप्ट लेने जा रहा हूँ। अब देखो, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं कोरोशन क्या है। इसमें लग सकती है, मेटल्स में लग सकती है, आयरन में देखिए सर में लगती, आयरन में अगर जंग लगती है तो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। और कैसा सिल्वर में जंग लगती है, सिल्वर में कोरोशन जब होता है तो वो ब्लैक पड़ जाता है, कॉपर में होता है तो ग्रीन पड़ जाता है। कैसे? बात वहीं पर समझनी है। पहले तो सबसे पहले आयरन की देख लेते हैं। आयरन मान के चलो Fe, मान के चलो Fe आयरन होता है, हाँ आयरन है। तो आयरन को क्या छोड़ दिया अपन ने खुला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वाटर से रिएक्ट करके क्या कर लेता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करके आयरन किस में चेंज हो जाता है, Fe2O3 किस में चेंज हो जाता है, Fe2O3। ध्यान से देखो, Fe2O3 प्लस H2O में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। Fe2O3 प्लस H2O में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि जो आयरन था ये चेंज हो जाता है किसमें, Fe2O3 में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और H2O की प्रेजेंस में, और ये क्या हो जाता है आपका, रेडिश। क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाता है बेटा, रेडिश ब्राउन हो जाता है। यानी कि आयरन का क्या हो गया यहाँ पर, कोरोशन हो गया। दूसरा कोरोशन किसका अपन ने देखा करते थे, Ag का, सिल्वर का। सिल्वर किसकी प्रेजेंस में होता है, सिल्वर किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सिल्वर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और सबसे इंपॉर्टेंट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, ये Ag2S प्लस H2O, Ag2S प्लस H2O, ये किस में चेंज हो गया, सिल्वर सल्फाइड में, जो कि किसका, ऑलमोस्ट किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का लगभग। इसलिए बोलते हैं कि अपन की चांदी जो है धीरे धीरे क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। आयरन जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये रिएक्शन आप याद कर लेना। वैसे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ सकती है तो आप उनको याद करके चलेंगे, ठीक है। तीसरी मैं यहाँ पर बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर किस किस की प्रेजेंस में चेंज होता है, ऑक्सीजन तो आपकी है ही है, वाटर आपका है, और CO2 किसकी प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, वाटर और CO2 इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या कर लेता है बेटा, फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, इधर से कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इसका भी क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर जो कॉपर है ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका कोरोशन। ये तो अपन को पता था, कोरोशन में आयरन रेडिश ब्राउन कलर का, सिल्वर ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाती है, कॉपर ग्रीन कलर में आपका चेंज हो जाता है। लेकिन हाउ, एनसीईआरटी में अपने नहीं दे रखा, रिएक्शंस भी एट प्रेजेंट टाइम में नहीं दे रखी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शंस क्या कर दिए, शो काम आएगी आपके वेल प्रिपेयर्ड नोट्स के अंदर। तो इसलिए आप उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फटाक से इसको नोट करो। अच्छा, इसको नोट करते रहना आप पॉज करके। मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, रेंसिडिटी क्या होती है। देखो, ऐसा कोई भी फूड कंटेंट जिसमें ऑयल हो
और क्या हो उसमें, फैट्स हो। जिसमें क्या होता है बेटा, ऑयल होता है, और जिसमें क्या होता है, फैट होता है। तो ऐसी चीज़ें क्या हो जाती है, काफ़ी लंबे टाइम तक जब उनको रखते हैं तो उनमें क्या आ जाती है, स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है, एक तरीके से कैसे खराब हो जाती है। देसी भाषा में बोले तो वो चीज़ें बुस जाती है, बुस जाना समझते हो, बुस जाती है, खराब हो जाती है, उनमें से हल्की हल्की स्मेल आने लग जाती है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। रिएक्शन कोई है नहीं इसकी ज़्यादा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखो, रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर क्लोज है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको एक फिनिश लेक्चर के तौर पर क्या करूँगा, मैं आपको एक लास्ट लेक्चर के तौर पर ला करके बताऊँगा किस किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपन सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।